सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है रामाश्रम श्यामनगर की स्थापना। रामाश्रम श्यामनगर की स्थापना। एक बार बाबूजी श्याम बिहारी लाल जी महाराज वशिष्ठ परिवार के छठे भाई के दुरागमन गवना में नजीबाबाद गए और वहां से वशिष्ठ जी के ग्राम गजरौला भी गए। वशिष्ठ जी मतलब ज्ञानचंद वशिष्ठ जी। तो गजरौला से लौटने पर बाबूजी महाराज ने श्री राणा जी से कहा, राम सिंह राणा जी से, कि गजरौला का क्षेत्र आध्यात्मिक प्रसार के लिए उपयुक्त है और इच्छा व्यक्त की कि उस क्षेत्र का आध्यात्मिक विकास किया जाए। तब आपने गजरौला जाना प्रारंभ कर दिया और वहां मास्टर घनश्याम जी के मकान पर पूज्य बाबूजी की पुण्यतिथि के अवसर पर वार्षिक संत समागम यानी भंडारे की शुरुआत 1971 से कर दी, जो अब तक निरंतर प्रगति पर है। श्री घनश्याम सिंह जी का देहावसान के उपरांत श्री वासुदेव वशिष्ठ जी वहां के सत्संग का संचालन कर रहे थे। इस प्रकार उप क्षेत्र के सत्संग को आगे बढ़ाने में आपने जहां आंतरिक रूप से परिश्रम किया, वहां शारीरिक रूप से भी कष्ट उठाया, क्योंकि उस समय उस क्षेत्र में यातायात के साधन सीमित थे। फिर भी आपने अपना सामान स्वयं लाद कर मीलों की पैदल यात्रा करके गजरौला के जमधरपुर, मंडावर, मुकरपुरी, भैंसा, सिंगा आदि अनेक स्थानों पर भ्रमण करके सैकड़ों की संख्या में साधकों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। इसी प्रकार आपने पूज्य बाबूजी महाराज के आदेशानुसार स्वर्गीय महात्मा प्रभुदयाल जी पेशकार साहब के निधन के बाद उनके सत्संग को आगे बढ़ाने में अत्यधिक परिश्रम किया और पेशकार साहब की नातिन सुश्री किरण श्रीवास्तव या किरण जिया को इस विद्या का आचार्य बनाने के साथ साथ नूतन बालघर आज सारानगर कानपुर की स्थापना भी कराई। पेशकार साहब के निधन के बाद उनके सत्संग को आगे बढ़ाने में उनकी नातिन सुश्री किरण श्रीवास्तव, किरण जिया को इस विद्या का आचार्य बनाने के साथ साथ नूतन बालघर, आरानगर, कानपुर की स्थापना भी कराई, जो आदमी नगर के शिक्षा संस्थानों में श्रेष्ठ माना जाता है। आपने पेशकार साहब के प्रेमी साधक सब श्री सुंदरलाल जी, रघुवीर प्रसाद जी, राम कृपाल जी आदि अनेक भाइयों को आगे बढ़ाया और आचार्य पद प्रदान किया। इसी प्रकार पेशकार साहब का जो भी शिष्य जिस स्थान पर था वहां जाकर आपने उनके सत्संग को आगे बढ़ाने का अथक परिश्रम किया। इनमें दिल्ली में स्वर्गीय देव शर्मा और उनका परिवार, वाराणसी में ठाकुर भुवनेश्वर सिंह जी, श्री अजय सिंह के पिता और अजय होटल के मालिक, तथा मिर्जापुर से बाबू श्री श्याम बिहारी लाल जी, कप्तान ब्रजभूषण जी आदि अनेक भाइयों को इस विद्या के शीर्ष पर पहुंचाया। तो पिछले सैकड़ों वर्षों के इतिहास में ऐसे उदाहरण अधिक नहीं मिलते, जिनमें निस्वार्थ भाव से पूरी निष्ठा, लगन एवं तपस्या के साथ इस प्रकार प्रेम, अपनत्व, त्याग, उदारता और सहिष्णुता का क्रियात्मक व्यवहार अपनाया गया। आपने अक्षोर रॉबर्ट्सगंज के डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे को आचार्य पद देकर आध्यात्म प्रचार प्रसार का विस्तृत क्षेत्र किया है। डॉक्टर साहब के यहाँ काफी समय से श्री रामनवमी पर प्रतिवर्ष सत्संग समारोह होता आ रहा है, जिसमें निकट दूर के तमाम श्रद्धालु भाग लेकर लाभान्वित हो रहे हैं। विगत वर्ष से डॉक्टर प्रद्युमन गोयल के संयोजन में मिर्जापुर तथा इस वर्ष से पंडित सर्वाधार के संयोजन में इकनौरा में भी वार्षिक ध्यान शिविर प्रारंभ हो गए हैं। इसी के साथ साथ आपने इस विद्या को अक्षुण्ण रखने हेतु वाराणसी में
स्वर्गीय ठाकुर भुवनेश्वर सिंह के भंडारे की तिथियां उनके परिवारजनों द्वारा परिवर्तित कर देने के कारण ठाकुर साहब की रखी हुई तिथियों पर ही एक दूसरा भंडारा वाराणसी में एक प्रारंभ करा दिया। इसके संचालन का कार्यभार श्री शंकर प्रसाद जायसवाल संसद सदस्य को सौंप दिया गया, जो श्री जायसवाल के निवास स्थल पर होता है। शीशामऊ कानपुर में स्वर्गीय पेशकार साहब का निजी मकान है, जहां उन्होंने वार्षिक संत समागम अपने गुरुदेव जी की पुण्य स्मृति में आरंभ किया था, जिसे पेशकार साहब के पर्दा कर जाने के बाद श्री राणा जी ने जारी रखा और अपने गुरुदेव बाबूजी महाराज के सैकड़ों साधकों को सम्मिलित करने में एक अहम भूमिका अदा की। शीशामऊ के इसी मकान में आपकी पूजनीय माता जी अम्मा 18/9/1972 को ब्रह्मलीन हुई। सुश्री करंजिया ने 30 जनवरी 1979 को संसार से विदा ली। तो श्री राणा जी की कृपा से उनके पुण्य स्मृति में एक संत समागम भंडारा काशीपुरी लखनऊ में अनेक वर्षों से निरंतर चल रहा है। वहाँ पर एक भव्य आश्रम का निर्माण कराया, जहाँ प्रत्येक रविवार को लखनऊ के सत्संगी बंधु पूजा में सम्मिलित होते हैं। इस आश्रम का नाम काशीपुरी वहाँ के निवासी श्री काशी प्रसाद, जिन्होंने आश्रम हेतु भूमि प्रदान की, के नाम पर पूज्य साहब जी ने रखा। तो श्री काशी प्रसाद जी के निधन पर साहब जी ने कहा कि काशी के निधन से काशीपुरी की शान चली गई। इस प्रकार बिना भेदभाव के आपने पूज्य महात्मा जी के मिशन रामाश्रम सत्संग को गुटबाजी, पार्टीबंदी आदि के सीमित दायरे से निकालकर सार्वभौम रूप दे दिया है, जिसका उदाहरण दुर्लभ है। ये कथन अतिशयोक्तिपूर्ण न हुआ कि श्रीमद् भगवद गीता के समता योग का क्रियात्मक व्यवहार आपने अपने जीवन काल में यथावत बढ़ता है। आप विद्युतापूर्ण प्रवचन नहीं देते, किंतु मौन रूप से जो आध्यात्मिक शक्तिपात का परोक्ष रूप से प्रसार करते हैं, उसका उदाहरण नहीं मिलता। और बहुत सारे देसी विदेशी सत्संगियों ने उसकी भूरी प्रशंसा की। परम पूज्य बाबूजी के सानिध्य में श्री बाबा जगत नारायण सन 1945 में पहुंचे, तो बाबूजी महाराज ने इनकी अल्प आयु में ही ईश्वर के प्रति आस्था रखने की प्रशंसा की और स्वयं बाबूजी अनेक बार भैंसियापुर श्री जगत नारायण के मकान में आते रहे और श्री राणा जी को यह चित्र सौंप दिया। एक कथानक सुनने में आया था कि एक बार पूज्य बाबूजी अपने परिवार के साथ बैलगाड़ी पर भैंसियापुर से फतेहगढ़ जा रहे थे कि जहाँ पर वर्तमान आश्रम बना, उसी के पास से गुजरते समय बैलगाड़ी के बैल जमीन पर बैठ गए। बहुत प्रयास किया गया, किंतु वे नहीं उठे। इस पर पूज्य बाबूजी बैलगाड़ी से उतर गए और परिवार के अन्य सदस्य बैठे रहे। इस पर बैल उठ गए, किंतु जैसे ही पूज्य बाबूजी बैलगाड़ी पर बैठे तो बैल फिर बैठ गए। ये क्रिया 2-3 बार हुई। पूज्य बाबूजी महाराज को ऐसा प्रतीत हुआ कि ये भूमि उनसे वहां बसने के लिए आग्रह कर रही है। तब बाबूजी ने वहां पर आश्रम बनाने की बात कही और जैसे ही वे बैलगाड़ी पर बैठे तो बैल चल पड़े। आश्रम निर्माण से पूर्व पूज्य साहब जी भैंसियापुर ग्राम में एक झोंपड़ी में रहते थे और उस समय उनके साथ श्री वीरेन जी भी रहते थे। झोंपड़ी में रहकर जहाँ कोई भी सुविधा ना थी, पूज्य साहब जी ने पूज्य बाबूजी महाराज के आदेश का पालन करने के लिए कितने कष्टों को सहा होगा, कहा नहीं जा सकता। किंतु आध्यात्म मिशन के प्रचार प्रसार के लिए अनेक बाधाएं एवं कष्ट सहकर मिशन को आगे बढ़ाने में तत्पर रहे। तो वर्ष 1962 से 78 तक, 62 से 78 तक यानी 16 बरस तक निरंतर इस क्षेत्र में आते जाते रहे और 78 के बाद प्रेमी भाइयों के आग्रह से कुछ झोंपड़ियां और डेरा तंबू लगाकर वर्तमान स्थान पर रामाश्रम सत्संग को प्रारंभ किया। इससे पूर्व 1962-63 से एक स्कूल भी स्थापित किया गया।
जो समय हाई स्कूल का रूप ले चुका है। तो अनेक वर्षों तक आप इस विद्यालय के अध्यक्ष रहे, किंतु आध्यात्म कार्य में व्यस्त रहने के कारण आपने स्कूल के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। धीरे धीरे झोपड़ियों के स्थान पर पक्के भवन के निर्माण होता गया और आज वहां पर भव्य विशाल राम निवास निर्मित हो चुका है। पूज्य साहब जी अमेरिका के सत्संग भाइयों के आग्रह पर 28 जून 1997 से 27 अगस्त 1997 तक बोस्टन और न्यूयॉर्क आदि स्थानों पर सत्संग करा के लौटे। तब से उनके पास अमेरिका से भी साधक आते जाते रहे। उनकी सुविधा अनुसार ऊपर की मंजिल में 2 कक्ष सभी सुविधाओं के साथ निर्मित कराए गए। रामाश्रम निवास में 25-30 साधक स्थायी रूप से निवास करते हैं तथा प्रातः एवं साय नियमित रूप से साधना की जाती है। प्रातः आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ किया जाता है। आश्रम की ओर से ही सभी के भोजन की व्यवस्था भोजनालय में की जाती है। स्थायी साधकों के अतिरिक्त नित्य बहुत से साधक अन्य स्थानों से पूज्य साहब जी के दर्शन लाभ के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। तो ज्ञानचंद वशिष्ठ जी आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होकर अपनी पत्नी श्रीमती सुमित्रा वशिष्ठ के साथ पूज्य श्री राणा जी के साथ भैंसापुर आश्रम में स्थायी रूप से निवास करते रहे और साहब जी की कृपा से आध्यात्म सेवा करते रहे। श्री रामाश्रम में साहब जी की दिनचर्या कुछ इस प्रकार रहती थी। प्रातः 3 बजे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ध्यान में बैठना, प्रातः 4:30 बजे व्यायाम करना, तत्पश्चात थोड़ा विश्राम, फिर प्रातःकालीन भ्रमण, वहां से लौटकर सूक्ष्म जलपान तथा आध्यात्मिक पुस्तकों को सुनना, प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच तेल मालिश तथा स्नान एवं पूजा, तो भोजन तथा भोजन के बाद 2 समय दोपहर तथा रात्रि सिर में कंघी तथा पीठ पर हल्के हाथों से ऊपर से नीचे की मालिश, दिन में नित्य 3:30 बजे शांति पाठ, साय घूमने जाना तथा फिर पूजा, रात्रि भोजन और पुनः शयन। नित्य रात्रि में साहब जी के पास जागने की ड्यूटी लगती, जिसे संपादित करके हर कोई गौरव एवं आनंद का अनुभव करता था। साहब जी ने एक लंबा समय इसी रामाश्रम में निकाला। यद्यपि अपने शिष्यों के यहाँ आना जाना उनका बराबर बना रहा, अन्य स्थानों पर होने वाले भंडारों में उनका आना जाना बराबर बना रहा। यही नहीं, विदेशों की यात्रा भी करते रहे। विदेशों में अमेरिका की यात्रा करते रहे, अमेरिका के सत्संगियों के साथ संपर्क बनाए रखे। अपने शिष्यों के यहाँ दूसरे शहरों में जाना हालांकि उनके लिए थोड़ा कठिन होता था, लेकिन निजी वाहन होने, निजी ड्राइवर होने तथा निजी सेवक सेविका होने से थोड़ी सहूलियत हो जाती। तो इस तरह रामाश्रम की स्थापना हुई, जो कि पूर्ण रूप से राणा जी साहब के प्रयासों पर निर्भर थी, क्योंकि सन 1962 से 78 तक निरंतर वो इसी क्षेत्र में आते जाते रहे। 78 के बाद प्रेमी भाइयों के आग्रह से कुछ झोंपड़ियाँ और डेरा तंबू लगाए गए।
1962-63 से एक स्कूल भी स्थापित किया गया था, जो समय हाई स्कूल का रूप ले चुका है। आज यही रामाश्रम अपने भव्य रूप में समाधि के साथ सभी साहब के प्रेमीजनों के लिए खुला है और बहुत सुंदर समाधि में साहब की उपस्थिति सारे साधक हर वक्त महसूस करते हैं। निरंतर कार्यक्रम होते हैं, सभी का आना जाना रहे। धन्यवाद।